मैं बहुत बुनियादी बात कहता हूं, कोई धर्म उससे ना इत्तफाकी दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई हो। ये साइंस कहती है, जिसको तुलसी सरल भाषा में कहे गए, साइंस उसको अंग्रेजी में कहती है। तुलसी कहे गए क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से शरीर बना, यही विज्ञान मानता है। इन 5 तत्वों का क्रिएशन परमात्मा ने किया, अल्लाह ने किया, ईशा ने किया, गुरु ने किया, कुछ भी मान लीजिए आप, जिसमें श्रद्धा हो उसको मान लीजिए। इन 5 चीजों पर उसने किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया। राजा और रंक में रोशनी नहीं बांटी कि राजा के यहां ज्यादा सूरज जाएगा और गरीब के यहां कम जाएगा ना। पानी बरसेगा तो ऐसा नहीं किया कि कलेक्टर क्या बरसेगा, चपरासी क्या नहीं बरसेगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा सबको बराबर मिलेगी। वायु चलेगी, प्राणवायु चलेगी, ऑक्सीजन प्रवाहित होगी हवा में तो सबके लिए होगी। उसके लिए राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं, उसके लिए बीपीएल कार्ड नहीं चाहिए। इन 5 चीजों में कहीं बंटवारा हुआ हो तो हमको बता दो। और यही 5 चीजें उस परम सत्ता ने बनाई हैं। बाकी सब आपने बनाया, आपकी मर्जी, चाहे जिसको ज्यादा दो, चाहे जिसको कम दो, चाहे जिसका लाइसेंस कैंसिल करो, चाहे जिसको लाइसेंस जारी कर दो। ये जो अस्पताल में ऑक्सीजन मिल रही है, इसमें गड़बड़ घोटाला हो सकता है। जिसके पास पैसा है उसको मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं मिलेगी। लेकिन जो अल्लाह ने ऑक्सीजन बनाई, जो परमात्मा ने बनाई, जो बाहे गुरु ने बनाई, उसमें कोई भेदभाव नहीं। पता है क्यों नहीं किया भेदभाव? क्योंकि वो जानता था कि अगर इसमें मैं राशनिंग कर दूंगा, कोटेदारी कर दूंगा, तो ताकतवर लोग गरीब को पानी नहीं मिलने देंगे, उसके घर पे बरसात नहीं होने देंगे, उसके घर में सूरज नहीं जाने देंगे, उसके हिस्से की रोशनी अपने घर में ले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बंटवारे की बात नहीं। ये देश का नागरिक, इस दुनिया का आदमी सुरक्षित रहेगा तभी सारे मंदिर रहेंगे, मठ रहेंगे, धार्मिक स्थल रहेंगे, मस्जिदें रहेंगी। अन्यथा मस्जिदों में कबूतर उड़ेंगे क्या, मंदिरों में? अरे गाय भी कैसे रहेगी जब आदमी नहीं रहेगा? कौन पालेगा उसको? बताइए, आदमी के बिना कोई कल्पना हो सकती है क्या? मूर्ति के, विग्रह के स्नान ध्यान की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? आदमी ना। इसलिए आदमी, जो बात महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, या उसको और विस्तार से अच्छे ढंग से वेदमूर्ति जी ने कहा कि शरीर ही माध्यम है और आत्मा में परमात्मा का वास। कब? जब तक आत्मा शरीर में है, वरना आत्मा वायु हो गई, अनंत हो गई, फिर कहां ढूंढिएगा? शरीर रहेगा तो आत्मा रहेगी, इसके अंदर आत्मा रहेगी तो शरीर रहेगा, ऐसे कह लो, तभी परमात्मा को भी ढूंढ पाओगे। नहीं तो ठंडन गोपाल। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकारों से। मैं ये नहीं चाहता था कि सरकारों के ब्लंट आदेश से इन सब चीजों को रोक दिया जाए या इनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। वो भी भारत जैसे देश में मन को चुभता कुछ लोगों के। इसलिए मैंने कहा कि आम राय बना के हम लोग सरकार को क्यों नहीं दे? सरकारें भी हमारी हैं, देश भी हमारा है, प्राण भी हमारा है, संकट भी हमारा है, धर्म भी हमारा है। इसलिए मैंने कहा कि हम क्यों नहीं योगी जी से कहे कि रामलीला की चिंता नहीं करो महाराज, कांवड़ की चिंता नहीं करो, बकरीद की चिंता नहीं करो, सूक्ष्म रूप में, प्रतीक रूप में सब चीजें संपन्न कराइए। समाज की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, धार्मिक समूहों की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम आपको राय बना के देंगे ताकि आपका निर्णय सबको सहज रूप से मान्य हो जाए, उसमें कहीं कोई मतभिन्नता ना आए। इसलिए आज मैं ये बहस लेके आया, वरना निर्णय तो जो होना है वो हो ही जाएगा। लेकिन उसकी सुंदरता इसी में है कि हम सब लोग अपनी सरकार से कहें कि हम आपके लिए रास्ता देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एक आदेश से भी रुक जाएगी उस जिले में जो भी कार्यक्रम हो रहा होगा, उसके लिए योगी जी की भी जरूरत नहीं।
लेकिन हो सकता है फिर कुछ लोग उसमें विज्ञप्ति जारी करें कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, और एक और नया बवाल शुरू हो जाए। नहीं, मुझे अच्छा लगा गाजियाबाद में कई कांवड़ सेवा समितियों ने खुद जाके कहा प्रशासन से कि भाई हम शिविर नहीं लगाएंगे, जो हर साल शिविर लगाते थे। अच्छी बात है। जो लोग कांवड़ में सेवा करने का संकल्प लेके बैठे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहता हूं, जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनकी सेवा को आशुतोष भगवान की सेवा मानकर कर दीजिए। इस बार यही कांवड़ है, यही यात्रा है। क्वारंटीन सेंटर्स में फल भिजवाइए, भोजन भिजवाइए, जितना सेवा कर सकते हैं, संसाधन लगा सकते हैं। वहां भी यही करते थे ना शिविर में। इस बार गरीब की सेवा कर दीजिए, वही भगवान महादेव की सेवा होगी। जितनी कुर्बानी देने का मन हो बकरीद पर, इस साल छोड़ दीजिए। कोई सार्वजनिक प्रदर्शन में मत फंसिए। इस बार जो गरीब है, जो वंचित है, जिस पर जो सरकार के ही भरोसे है, उसको समाज का हाथ बढ़े। जितने का बकरा आए उतना पैसा उसके इलाज में लगा दीजिए। किसी मजदूर का पेट भर दीजिए। जिसकी रोजी रोटी चली गई, दिहाड़ी का मजदूर है, उसको 1000 रुपया 2000 रुपया दे दीजिए। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई पुण्य का काम होगा, कोई धर्म हो। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं। परोपकार के 100 रास्ते हैं। और बार बार मुझे याद आता है कि अगर ईश्वर आत्मा में है और आत्मा शरीर में है, और मुझसे कोई कहे कि ईश्वर का या अल्लाह का आप मुझे रूप दिखा सकते हैं क्या, तो मैं कहूंगा हां, जिसके पांव में छाला हो और चप्पल ना हो, बनियान फटी हुई हो और विपन्नता जिसके जीवन का हिस्सा बन गई हो, उसके चेहरे को 5 मिनट गौर से देखिए। वही नारायण है जी, वही अल्लाह है, वही वाहे गुरु है। धन्यवाद।